गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। कल हमने आप लोगों को जिक्र किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। इसको उपसहसंयोजी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो बहुत ध्यान से सुना करिए और देखा करिए। जहां आप गलत कर देते हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कल बताया था इलेक्ट्रॉनों की जहां पर शेयरिंग होती है, जहां पर एलिमेंटों के में इलेक्ट्रॉनों की जहां पर शेयरिंग होती है उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। उसको आप लोगों ने उपसहसंयोजी बंध लिख रखा है, गलत है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है तो उसे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है, और जहां पर लोन पेयर दिया जाता है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कहा जाता है। और ये भी मैंने बताया था कि उपसहसंयोजी बंध में एक चीज और होती है कि एक शर्त होती है कि जो उस बड़े ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वो बाहर नहीं निकलेगा, ये इसकी शर्त होती है। यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग में आप जा सकते हो, आयनिक बॉन्डिंग में आप जा सकते हो, लेकिन इसका अगर कोई बॉन्डिंग आपने बना लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग अगर आपने बना लिया, तो याद रखिएगा अगर आपने उपसहसंयोजी बंध बना लिया तो आपको बाहर नहीं जाना है। इसी शर्त पर मैंने कल आपसे कहा था कि नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर किसको देता है? हाइड्रोजन को। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस बॉन्डिंग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उस एलिमेंट के पास, याद रखिएगा, लोन पेयर कोई भी अगर आपके पास है तो सेंट्रल एटम को लोन पेयर देता है। सेंट्रल एटम कौन कौन हो सकते हैं? सेंट्रल एटम आपका निकेल भी हो सकता है, सेंट्रल एटम कोबाल्ट भी हो सकता है, सेंट्रल एटम कॉपर भी हो सकता है, तो सेंट्रल एटम आपका Fe भी हो सकता है। तो इनको लोन पेयर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो लोन पेयर देते हैं उन्हीं को लिगेंड कहा जाता है। जो उपसहसंयोजी बंध बनने के दौरान अपना लोन पेयर देते हैं उनको लिगेंड कहा जाता है, और जो लोग लेते हैं उनको सेंट्रल एटम कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास है Fe, एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं। Fe की भूख बहुत ज्यादा होती है, इसकी भूख 6 लोगों के द्वारा संतृप्त होती है, सेचुरेटेड होती है। तो इस भूख को पूरा करने के लिए Cn जो होता है, Cn का मतलब Cn माइनस जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। Cn माइनस को साइनाइड कहा जाता है। तो इस Cn माइनस को क्या होता है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन आया, Cn माइनस ने यहां से इलेक्ट्रॉन दिया, फिर भैया यहां से इलेक्ट्रॉन दिया Cn माइनस ने, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन दिया Cn माइनस ने, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन देगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि Cn माइनस जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से दिया Cn माइनस ने, और फिर इलेक्ट्रॉन यहां से दिया Cn माइनस ने। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि Fe की भूख 6 तरफ से पूरी हो रही है। तो याद रखिएगा जो Cn है यह अपना अगर लोन पेयर इसको दे रहा है आयरन को, और जो लोग लोन पेयर देते हैं उनको क्या कहा जाता है? लिगेंड कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आप यहां पर Cn माइनस को देख रहे हैं ये किसका काम करता है? लिगेंड का काम करता है। और किसको दे रहे हैं? आयरन को। आयरन किसका काम करेगा? सेंट्रल एटम का काम करेगा, जिसको केंद्रीय परमाणु कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि उपसहसंयोजी बंध के दौरान, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के दौरान जो लोग अपना लोन पेयर देते हैं, और बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, लोन पेयर की होगी। और लोन पेयर का मतलब कि जो लोग 2 इलेक्ट्रॉन अपना एक साथ देंगे। अब देखिए कितनी भूख बड़ी है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, 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 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। मतलब कहानी ये होगी कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक लोन पेयर जा रहे हैं आपके। तो 6 तरफ से लोन पेयर जाएंगे, यहां से भी, यहां से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जो आयरन के पास जा रहा लोन पेयर वो Cn माइनस के लिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपना लोन पेयर देगा यहां पर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इसको ध्यान देंगे तो इस प्रकार इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। और याद रखिएगा जो बॉन्डिंग बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहां पर लोन पेयर दिया जाता है। जो लोन पेयर देता है बॉन्डिंग बनने के दौरान उसको लिगेंड कहा जाता है। जिसको दिया जाता है वो सेंट्रल एटम है होता है। सेंट्रल एटम का मैंने लिख दिया है आपके पास, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, लगभग ये लोग ज्यादा यूज होते हैं। और याद रखिएगा Cn माइनस इसमें लिगेंड का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि जब कोई केंद्रीय धातु किसी ऋणायन या किसी उदासीन परमाणु से जुड़ा होता है उसे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग या संकुल यौगिक कहा जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई धातु जैसे अगर आपके पास है आयरन, या तो Cn माइनस से जुड़ा रहे या NH3 मतलब उदासीन। जब कोई केंद्रीय धातु किसी ऋणायन या किसी उदासीन यौगिक से जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा उदासीन अणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं व्हेन द सेंट्रल एटम कनेक्ट विद नेगेटिव आयन और न्यूट्रल एटम
या न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी सीधी सी बात है कि जब हमारा कोई सेंट्रल एटम चाहे नेगेटिव आयन से जुड़ेगा चाहे कोई उदासीन आयन से जुड़ेगा, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में जो कंपाउंड बनेगा उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या संकुल यौगिक कहा जाता है। तो संकुल यौगिक का यही खासियत होती है कि यहाँ पर लोन पेयर दिया जाएगा। लोन पेयर की कहानी होती है, लिगेंड भी अलग अलग तरीके से होते हैं। लिगेंड कोई माइनस में आएगा, कोई उदासीन तरीके से आएगा, कोई प्लस में आ जाएगा। तो लिगेंड का मतलब समझिएगा कि लिगेंड का मतलब यही होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या हो रहा हो, दिया जा रहा हो। जो लोन पेयर देते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं, जो लेते हैं वो सेंट्रल एटम कहलाते हैं। लोग आपके सभी जो आपके पास लिखे हुए हैं सभी क्या है, सेंट्रल एटम है। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में किसकी जरूरत पड़ती है, आपकी लोन पेयर की जरूरत पड़ती है। जहां पर लोन पेयर जाएगा याद रखिएगा वहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बनने लगेगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वहां पर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और जहां पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वहां पर आयनिक बॉन्डिंग बनेगी। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से लिखने की कोशिश करिएगा, बार बार वीडियो को देखिए, फिर इसके आगे हम कल एग्जांपल लेंगे और फिर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।